दूसरा सलातीन पहला बाब। और अखीब के मरने के बाद मोआब इसराइल से बागी हो गया, और अखजिया उस जिलमिली दार खिड़की में से जो सामरिया में उसके बालाखाना में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। सो उसने कासिदों को भेजा और उनसे ये कहा कि जाकर अक्रून के देवता बाल जबूब से पूछो कि मुझे इस बीमारी से शिफा हो जाएगी या नहीं। लेकिन खुदावंद के फरिश्ता ने एलिया तिशबी से कहा, उठ और शाह सामरिया के कासिदों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इस्राएल में खुदा नहीं जो तुम अक्रून के देवता बाल जबूब से पूछने चले हो। इसलिए अब खुदावंद यूं फरमाता है कि तू उस पलंग पर से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, बल्कि तू जरूर ही मरेगा। सो एलिया रवाना हुआ और वो कासद उसके पास लौट आए। सो उसने उनसे पूछा, तुम लौट क्यों आए? उन्होंने उससे कहा, एक शख्स हमसे मिलने को आया और हमसे कहने लगा कि उस बादशाह के पास जिसने तुमको भेजा है फिर जाओ और उससे कहो, खुदावंद यूं फरमाता है, क्या इस्राएल में कोई खुदा नहीं जो तू अक्रून के देवता बाल जबूब से पूछने को भेजता है? इसलिए तू उस पलंग से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, बल्कि जरूर ही मरेगा। उसने उनसे कहा कि उस शख्स की कैसी शक्ल थी जो तुमसे मिलने को आया और तुमसे ये बातें की? उन्होंने उसे जवाब दिया कि वो बहुत बालों वाला आदमी था और चमड़े का कमरबंद अपनी कमर पर कसे हुए था। तब उसने कहा कि ये तो एलिया तिशबी है। तब बादशाह ने 50 सिपाहियों के एक सरदार को उसके 50 सिपाहियों समेत उसके पास भेजा। सो वो उसके पास गया और देखा कि वो एक टीले की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा, ऐ मर्दे खुदा, बादशाह ने कहा है कि तू उतर आ। एलिया ने उस 50 के सरदार को जवाब दिया, अगर मैं मर्दे खुदा हूं तो आग आसमान से नाजिल हो और तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर दे। पस आग आसमान से नाजिल हुई और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर उसने दोबारा 50 सिपाहियों के दूसरे सरदार को उसके 50 सिपाहियों समेत उसके पास भेजा। उसने उससे मुखातिब होकर कहा, ऐ मर्दे खुदा, बादशाह ने यूं कहा है कि जल्द उतर आ। एलिया ने उनको भी जवाब दिया कि अगर मैं मर्दे खुदा हूं तो आग आसमान से नाजिल हो और तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर दे। पस खुदा की आग आसमान से नाजिल हुई और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर उसने तीसरे 50 सिपाहियों के सरदार को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा और 50 सिपाहियों का ये तीसरा सरदार ऊपर चढ़कर एलिया के आगे घुटनों के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके उससे कहने लगा, ऐ मर्दे खुदा, मेरी जान और इन 50 की जानें जो तेरे खादिम हैं तेरी निगाह में गरां बहा हो। देख, आसमान से आग नाजिल हुई और 50-50 सिपाहियों के पहले दोनों सरदारों को उनके 50 समेत भस्म कर दिया। सो अब मेरी जान तेरी नजर में गरां बहा हो। तब खुदावंद के फरिश्ता ने एलिया से कहा, उसके साथ नीचे जा, उससे ना डर,
तब वो उठकर उसके साथ बादशाह के पास नीचे गया और उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तूने जो अक्रून के देवता बाल जबूब से पूछने को लोग भेजे हैं, तो क्या इसलिए कि इस्राएल में कोई खुदा नहीं है जिसकी मर्जी को तू दरियाफ्त कर सके? इसलिए तू उस पलंग से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, बल्कि जरूर ही मरेगा। सो वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो एलिया ने कहा था मर गया, और चूंकि उसका कोई बेटा न था, इसलिए शाह यहूदा यहूराम बिन यहूसफ्त के दूसरे साल से यहूराम उसकी जगह सल्तनत करने लगा। और अखजिया के और काम जो उसने किए, सो क्या वो इस्राएल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? दूसरा सलातीन दूसरा बाब। और जब खुदावंद एलिया को बगोले में आसमान पर उठा लेने को था, तो ऐसा हुआ कि एलिया अलीशा को साथ लेकर जेजाल से चला। और एलिया ने अलीशा से कहा, तू जरा यहीं ठहर जा, इसलिए कि खुदावंद ने मुझे बैतल को भेजा है। अलीशा ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो बैतल को चले गए, और अंबियाजादे जो बैतल में थे अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे सर पर से तेरे आका को उठा लेगा? उसने कहा, हां मैं जानता हूं, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, अलीशा तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझे यहू को भेजा है। उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो यरहू में आए, और अंबियाजादे जो यरहू में थे अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे आका को तेरे सिर पर से उठा लेगा? उसने कहा, हां मैं जानता हूं, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझको यरदन को भेजा है। उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो दोनों आगे चले, और अंबियाजादों में से 50 आदमी जाकर उनके मुकाबिल दूर खड़े हो गए, और वो दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। और एलिया ने अपनी चादर को लिया और उसे लपेटकर पानी पर मारा, और पानी 2 हिस्से होकर इधर उधर हो गया, और वो दोनों खुश्क जमीन पर होकर पार गए। और जब वो पार हो गए, तो एलिया ने अलीशा से कहा कि इससे पेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। उसने कहा, तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो, एक आतिशी रथ और आतिशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया, और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। अलीशा ये देखकर चिल्लाया, ऐ मेरे बाप इस्राएल के रथ और उसके सवार। और उसने उसे फिर ना देखा। सो उसने अपने कपड़ों को पकड़कर फाड़ डाला और 2 हिस्से कर दिया, और उसने एलिया की चादर को भी जो उस पर से गिर पड़ी थी उठा लिया, और उल्टा फिरा और यरदन के किनारे खड़ा हुआ। और उसने एलिया की चादर को जो उस पर से गिर पड़ी थी लेकर
پانی پر مارا اور کہا کہ خداوند ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ اور جب اس نے بھی پانی پر مارا تو وہ ادھر ادھر 2 حصے ہو گیا اور الیشا پار ہوا۔ جب ان انبیاء زادوں نے جو یرہو میں اس کے مقابل تھے اسے دیکھا تو وہ کہنے لگے، ایلیا کی روح الیشا پر ٹھہری ہوئی ہے، اور وہ اس کے استقبال کو آئے اور اس کے آگے زمین تک جھک کر اسے سجدہ کیا۔ اور انہوں نے اس سے کہا، اب دیکھ تیرے خادموں کے ساتھ 50 زوراور جوان ہیں، ذرا ان کو جانے دے کہ وہ تیرے آقا کو ڈھونڈیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند کی روح نے اسے اٹھا کر کسی پہاڑ پر یا کسی وادی میں ڈال دیا ہو۔ اس نے کہا، مت بھیجو۔ اور جب انہوں نے اس سے بہت ضد کی، یہاں تک کہ وہ شرما بھی گیا، تو اس نے کہا، بھیج دو۔ اس لیے انہوں نے 50 آدمیوں کو بھیجا، اور انہوں نے 3 دن تک ڈھونڈا پر اسے نہ پایا، اور وہ ہنوز یرہو میں ٹھہرا ہوا تھا جب وہ اس کے پاس لوٹے۔ تب اس نے ان سے کہا، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ نہ جاؤ؟ پھر اس شہر کے لوگوں نے الیشا سے کہا، ذرا دیکھ یہ شہر کیا اچھے موقع پر ہے، جیسا ہمارا خداوند خود دیکھتا ہے، لیکن پانی خراب اور زمین بنجر ہے۔ اس نے کہا، مجھے ایک نیا پیالہ لا دو اور اس میں نمک ڈال دو اور اسے اس کے پاس لے آؤ۔ وہ اسے اس کے پاس لے آئے، اور وہ نکل کر پانی کے چشمہ پر گیا، اور وہ نمک اس میں ڈال کر کہنے لگا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس پانی کو ٹھیک کر دیا ہے، اب آگے کو اس سے موت یا بنجر پن نہ ہوگا۔ سو الیشا کے کلام کے مطابق جو اس نے فرمایا وہ پانی آج تک ٹھیک ہے۔ اور وہاں سے وہ بیتل کو چلا، اور جب وہ راہ میں جا رہا تھا تو اس کے شہر کے چھوٹے لڑکے نکلے اور اسے چڑھا کر کہنے لگے، چڑھا چلا جا اے گنجے سر والے، چڑھا چلا جا اے گنجے سر والے۔ اور اس نے اپنے پیچھے نظر کی اور ان کو دیکھا، اور خداوند کا نام لے کر ان پر لعنت کی۔ سو بن میں سے 2 رچنیاں نکلیں، اور انہوں نے ان میں سے 42 بچے پھاڑ ڈالے۔ وہاں سے وہ کوہ کرمل کو گیا، اور پھر وہاں سے سامریا کو لوٹ آیا۔ دوسرا سلاطین 3 باب۔ اور شاہ یہودا یہوشافط کے 18ویں برس سے اخیب کا بیٹا یہورام سامریا میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 12 سال سلطنت کی۔ اور اس نے خداوند کے آگے بدی کی، پر اپنے باپ اور اپنی ماں کی طرح نہیں، کیونکہ اس نے بال کے اس ستون کو جو اس کے باپ نے بنایا تھا دور کر دیا۔ تو بھی وہ نبات کے بیٹے یروبام کے گناہوں سے، جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا تھا، لپٹا رہا، اور ان سے کنارہ کشی نہ کی۔ اور مواب کا بادشاہ میسا بہت بھیڑ بکریاں رکھتا تھا، اور اسرائیل کے بادشاہ کو 1,00,000 بروں اور 1,00,000 مینڈوں کی اون دیتا تھا۔ لیکن جب اخیب مر گیا تو شاہ مواب اسرائیل کے بادشاہ سے باغی ہو گیا۔ اس وقت یہورام بادشاہ نے سامریا سے نکل کر سارے اسرائیل کی موجودات لیں، اور اس نے جا کر شاہ یہودا یہوشافط سے پچھوا بھیجا کہ شاہ مواب مجھ سے باغی ہو گیا ہے، سو کیا تو مواب سے لڑنے کے لیے میرے ساتھ چلے گا؟ اس نے جواب دیا کہ میں چلوں گا، کیونکہ جیسا میں ہوں ویسا ہی تو ہے، اور جیسے میرے لوگ
वैसे ही तेरे लोग, और जैसे मेरे घोड़े वैसे ही तेरे घोड़े हैं। तब उसने पूछा कि हम किस राह से जाएं? उसने जवाब दिया, दश्ते अदोम की राह से। चुनाचे शाह इस्राएल और शाह यहूदा और शाह अदोम निकले, और उन्होंने 7 दिन की मंजिल का चक्कर काटा, और उनके लश्कर और चौपायों के लिए जो पीछे पीछे आते थे, कहीं पानी ना था। और शाह इस्राएल ने कहा, अफसोस कि खुदावन ने इन 3 बादशाहों को इकट्ठा किया है, ताकि उनको शाह मुआब के हवाला कर दे। लेकिन यहोशफ्त ने कहा, क्या खुदावन के नबियों में से कोई यहाँ नहीं है, ताकि उसके वसीला से हम खुदावंद की मर्जी दरियाफ्त करें? और शाह इस्राएल के खादिमों में से एक ने जवाब दिया कि अलीशा बिन साफ्त यहाँ है, जो एलिया के हाथ पर पानी डालता था। यहोशफ्त ने कहा, खुदावंद का कलाम उसके साथ है। सो शाह इस्राएल और यहोशफ्त और शाह अदोम उसके पास गए। तब अलीशा ने शाह इस्राएल से कहा, मुझको तुझसे क्या काम? तू अपने बाप के नबियों और अपनी माँ के नबियों के पास जा। पर शाह इस्राएल ने उससे कहा, नहीं नहीं, क्योंकि खुदावन ने इन 3 बादशाहों को इकट्ठा किया है, ताकि उनको मुआब के हवाला कर दे। अलीशा ने कहा, रब्बुल अफवाज की हयात की कसम, जिसके आगे मैं खड़ा हूँ, अगर मुझे शाह यहूदा यहोशफ्त की हजूरी का पास ना होता, तो मैं तेरी तरफ नजर भी ना करता और ना तुझे देखता। लेकिन खैर, किसी बजाने वाले को मेरे पास लाओ। और ऐसा हुआ कि जब उस बजाने वाले ने बजाया, तो खुदावंद का हाथ उस पर ठहरा। पस उसने कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि इस वादी में खंदक ही खंदक खोद डालो, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम ना हवा आती देखोगे और ना मी देखोगे, तो भी ये वादी पानी से भर जाएगी, और तुम भी पियोगे और तुम्हारे मुवैशी और तुम्हारे चौपाए भी। और ये खुदावंद के लिए एक हल्की सी बात है, वो मुआबियों को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा, और तुम हर फसीलदार शहर और उम्दा शहर मार लोगे, और हर अच्छे दरख्त को काट डालोगे, और पानी के सब चश्मों को भर दोगे, और हर अच्छे खेत को पत्थरों से खराब कर दोगे। सो सुबह को कुर्बानी चढ़ाने के वक्त ऐसा हुआ कि अदोम की राह से पानी बहता आया, और वो मुल्क पानी से भर गया। जब सब मुआबियों ने ये सुना कि बादशाहों ने उनसे लड़ने को चढ़ाई की है, तो वो सब जो हथियार बांधने के काबिल थे और ज्यादा उम्र के भी इकट्ठे होकर सरहद पर खड़े हो गए। और वो सुबह सवेरे उठे, और सूरज पानी पर चमक रहा था, और मुआबियों को वो पानी जो उनके मुकाबिल था खून की मानिंद सुर्ख दिखाई दिया। सो वो कहने लगे, ये तो खून है। वो बादशाह यकीनन हलाक हो गए हैं, और उन्होंने आपस में एक दूसरे को मार दिया है। सो अब ए मुआब लूट को चल। और जब वो इस्राएल की लश्करगाह में आए, तो इस्राएलियों ने उठकर मुआबियों को ऐसा मारा कि वो उनके आगे से भागे। पर वो आगे बढ़कर मुआबियों को मारते मारते उनके मुल्क में घुस गए, और उन्होंने शहरों को मस्मार किया और जमीन के हर अच्छे कित्ता को।
اور زمین کے ہر اچھے کتاب پر سبوں نے ایک ایک پتھر ڈال کر اسے بھر دیا، اور انہوں نے پانی کے سب چشمے بند کر دیے اور سب اچھے درخت کاٹ ڈالے۔ فقط کیر حراست ہی کے درخت، فقط کیر حراست ہی کے پتھروں کو باقی چھوڑا، پر گوپیاں چلانے والوں نے اس کو بھی جا گھیرا اور اسے مارا۔ جب شاہ مواب نے دیکھا کہ جنگ اس کے لیے نہایت سخت ہو گئی، تو اس نے 700 شمشیر زن مرد اپنے ساتھ لیے تاکہ صف کو چیر کر شاہ ادوم پر چڑھ جائیں، پر وہ ایسا نہ کر سکے۔ تب اس نے اپنے پہلوٹھے بیٹے کو لیا جو اس کی جگہ بادشاہ ہوتا، اور اسے دیوار پر سوختنی قربانی کے طور پر گزرانا۔ یوں اسرائیل پر قہر شدید ہوا، سو وہ اس کے پاس سے ہٹ گئے اور اپنے ملک کو لوٹ آئے۔